ये भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम पुण्य को प्राप्त करें। विश्वास जगाएं, जिनकी पूजा करते हो उन पर विश्वास करें, जिनको मानते हो, जिनके नाम का जप करते हो उन पर विश्वास भी करें। बड़े से बड़े दुविधा आए हुए संकट टल जाते हैं। बड़े से बड़े दुविधा। श्रीमद् भागवत कथा प्रमाण है इस बात की। बहुत सुंदर चरित्र आता है सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, भोजन तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कभी कभी भोजन मिल जाता था, सब भोजन कर लेते थे, माता पिता बच्चे सब मिलकर भोजन कर लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था बच्चों को ही भोजन मिल पाता था, दोनों पति पत्नी भूखे रहते थे। कई कई दिन निकल जाते थे भूख में, और इस भूखे रहने के कारण शरीर एकदम ऐसा हड्डियों का ढांचा हो गया था। तन पे अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, फटी सी धोती, पांव में पादुका तक नहीं है, खाने के लिए भोजन तक नहीं है। बच्चों को मिल रहा है इसमें संतुष्ट हो जाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चों को भी भोजन नहीं मिल पाता था। अब बच्चों के भूखे चेहरे माता पिता देख रहे हैं, सुशीला देख रही है, सुदामा देख रहे हैं। क्या कहे बच्चों को कि घर में अन्न का दाना नहीं है? कैसे मां अपने मुंह से कहे कि बेटा मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकती? अब वो मां युक्ति सोचती थी, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाती थी, और फिर अपने बच्चों से कहती थी, बेटा आज का दिन तो बहुत शुभ है, हम व्रत रहेंगे मिलकर, हम सब व्रत रहेंगे आज। और व्रत के नाम पे बच्चे मान जाते थे। बच्चों को लगता था व्रत रहेंगे पुण्य मिलेगा, बच्चे मान लेते थे। अब एक दिन तो व्रत चल गया, दूसरे दिन भोजन मिल गया तो ठीक है। कभी ऐसा भी होता था कि दूसरे दिन भी भोजन नहीं मिला। अब आज बच्चे खुश हैं कि आज तो भोजन मिलेगा, आज तो व्रत पूरा हो गया। पर वो माँ आज उन बच्चों से कहती थी, बेटा आज का दिन तो कल से भी ज्यादा शुभ है, मैं भूल गई थी तुम्हें बताना, आज के दिन तो और पुण्य मिलता है, आज और व्रत रह लेते। बच्चे बेचारे फिर कोशिश करते थे कि चलो आज और, पर कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 दिन लगातार जब भोजन नहीं मिला तो मां सुशीला व्याकुल हो गई, विचलित हो जाती थी। अब कोई भी व्यक्ति खुद भूखा रह सकता है, पर अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। ये बात सत्य है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आज व्याकुल हो गई। सुशीला जी ने अपने पतिदेव को कहा, आपके मित्र हैं ना द्वारिकाधीश, पूरी दुनिया उनके जहां द्वार पे जाती है, उनके घर जाती है, उनको प्रणाम करती है पूरी दुनिया जाकर, पूरी दुनिया उनके दर्शन के लिए जाती है, पूरी दुनिया उनके धाम पर जाती है, पूरी दुनिया उनसे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करती है। आप तो उनके बचपन के मित्र हो, आप क्यों नहीं जाते? सुदामा बड़े स्वाभिमानी थे। सुदामा कहते हैं, क्या दिखाने के लिए जाऊं? क्या जाकर कहूंगा कि भूखा हूं? क्या कहूंगा तन पे कपड़े नहीं है? क्या कहूंगा कि गरीबी है? मैं अपने मित्र को अपनी गरीबी दिखाकर दुखी नहीं करना चाहता। जैसी भी अवस्था है मेरी, मैं ही काट लूंगा, पर मैं मांग नहीं सकता, मैं मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा, मैं कब कहती हूं कि जाकर मांगना? कुछ मत मांगना, एक बार बस चले जाओ। मैं तो बस जाने की कह रही हूं, उनके द्वार पर जाके तो देखो, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, आप बस चले जाओ। अब सुदामा जी ने कहा, चला तो जाऊं, पर ये बता खाली हाथ जाऊंगा क्या?
घर में कुछ भी नहीं है, अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो ले जाने के लिए क्या होगा? क्या लेकर जाऊं? खाली थोड़ी जाया जाता है। सुशीला ने कहा आप चिंता न करिए, मैं कुछ व्यवस्था करूंगी, मैं मदद करती हूँ, कुछ तो कर ही दूंगी मैं, आप उस बात की चिंता मत करो, आप तो बस जाने का चिंतन बनाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। सुशीला पड़ोस में गई। थोड़ी सी देर इस कथा को ध्यान से सुनो। दरवाजे दरवाजे खटखटा रही है, एक के बाद एक, कई दरवाजे खटखटाए सुशीला ने, पर उनको किसी द्वार से कुछ नहीं मिला। कुछ तो दरवाजे ही नहीं खुले, कुछ खुल भी गए, और उनसे कहा कि कुछ हो तो दे दो, मेरे पतिदेव द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के मित्र हैं, वहां से लौटेंगे तो आपको लौटा देंगे हम। घर में चावल के दाने पड़े हों वही दे दो। वो चावल के दाने भी लोगों ने दिए नहीं, ये कहकर लौटा दिया, कहां से दोगी वापस? और जब कहा द्वारिकाधीश मित्र हैं उनके, तो हंसने लगे, अरे इनके जो तन पे कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, वो अपने आप को मित्र बता रहे हैं भगवान का। मजाक उड़ाया। और वैसे भी कोई गरीब किसी अमीर का मित्र या अमीर किसी गरीब का मित्र नहीं होता। कौन सा अमीर देखा है आपने जिसकी मित्रता बहुत गरीब से हो? बात पे विश्वास ही नहीं किया लोगों ने, लौटा दिया, जाओ। कुछ दरवाजे ही नहीं खुले। और ये बात सत्य है, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, पर गरीबी और दुख आपको अपने और पराये की पहचान जरूर करा देते हैं। जो लोग कहते हैं हम साथ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो लोग दुख आने पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। फोन उठाना बंद कर देंगे लोग। जब आप तरक्की कर रहे होंगे तो इतने आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, दूर दूर के लोग भी खास रिश्ता निकाल लेंगे। और जब आप दुख में हैं, गरीबी में हैं, मुश्किल में हैं, तब अपने भी दूर खड़े दिखाई देते हैं। ये जीवन की सत्यता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए जाए। ये चार चीजों को आप दुख में परख सकते हो, विपत्ति के समय में परख सकते हो। धीरज, अपने धैर्य को, आप में कितना धैर्य है ये विपरीत परिस्थिति सिखाती है। आप धर्म पर कब तक टिके रहते हो, विपरीत परिस्थिति सिखाती है। मित्र का, पत्नी का दुख में पता चलता है। पति की नौकरी चली गई, व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, विपरीत परिस्थितियां, उस समय में ताहने मारने की जगह पति के लिए शक्ति बनकर के वो खड़ी रहे, समझना वही धर्म पत्नी है। पत्नी का दुख में पता चलता है, गरीबी है पति के पास, उस समय में भी उसकी शक्ति बन के खड़ी है। और पति का पत्नी के बीमार होने के बाद पता चलता है, पत्नी बीमार है, कितनी उसकी देखभाल कर रहा है। बीमारी में छोड़ के चले जाते हैं और गरीबी में छोड़ के चली जाती हैं। ये विपरीत परिस्थितियां अपनों की परख करा देती हैं कि कौन है जो हमारे साथ टिका है। जब आप कामयाब होते हैं ना, तो सब कहते हैं अरे हम है ना, आप बस बोलिएगा काम ऐसे हो जाएगा। आज सुशीला को 4 मुट्ठी चावल के दाने नहीं मिले हैं। सबने ये कह के लौटा दिया, कहां से लाएगी वापस, कहां से वापस देगी। ये बुरा समय बुरा नहीं होता, बुरा समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, बहुत कुछ बताने के लिए आता है, तुम्हारे भीतर के चक्षुओं को खोलने के लिए आता है, तुम्हें सही सही दिखाने के लिए आता है कि देखो दुनिया की ये सच्चाई है, बताने के लिए आता है। आज सुशीला ने और प्रयास किया तो 4 मुट्ठी चावल, टूटे हुए दाने बड़ी मुश्किल से मिले। उन्हीं को खुशी खुशी लेकर के आए।
अब वो चावल को किस में रखे, तो एक फटे से चिथड़े में लपेट के दे दिया। कुछ था ही नहीं, किस में रख के दे, फटे से चिथड़े में लपेटा, पोटली बनाई छोटी सी और कहा ले जाओ इसको, मैंने व्यवस्था कर दी है, आप चिंता मत करना, आराम से आप जाओ भगवान के यहाँ, भगवान के यहाँ जाके सारे दुख दूर हो जाएंगे, बच्चों की और मेरी चिंता मत करना, हम यहाँ सब ठीक से रह लेंगे, हम कुछ दिनों में मर नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करना, हम 2, 4, 6, 10 दिन तो भूखे भी निकाल लेंगे, पर आप चिंता मत करना, हमारी वजह से परेशान नहीं होना। देखिए धर्म पत्नी इसीलिए कहते हैं उसको कि जो पति को पति की शक्ति बन करके धर्म पथ पर लेकर जाती है, भगवान की ओर लगाती है, वो धर्म पत्नी है। जो धर्म की ओर लगाती है वो धर्म पत्नी है। आज भगवान के द्वार तक भेज रही है सुशीला। धर्म पत्नी का काम यही है, पति अगर विपरीत भी थोड़ा चल रहा है, अनुकूल नहीं भी है, धर्मात्मा नहीं भी है, आस्तिक ज्यादा नहीं भी है, तो भी धीरे धीरे प्यार से समझा करके उसको अनुकूल बनाए और धर्म में लगाए, भजन में लगाए उसको। अच्छी संगति से व्यक्ति बदलता है, संगति का प्रभाव पड़ता है जी। अच्छी संगति मिल जाती है तो हमारा जीवन भी अच्छा बन जाता है। सभी देवियों को कहती हूं मैं तो कि आप सब स्वयं शक्ति का स्वरूप हो, अपने जीवन को समझो, अपनी शक्तियों को समझो, अपने आप को जानो और अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। मजबूत बन करके आप घर परिवार बाल गोपाल धर्म समाज राष्ट्र निर्माण तक की भूमिका में आप शामिल हो। सुशीला जी ने भेजा, आज सुदामा जी गए, भगवान का चिंतन चल रहा है, जाते जाते वो मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, अरे बचपन में मिला था, वो कहाँ है मैं कहाँ हूं, उसके ठाट वाट हैं और मेरे पास क्या है। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, अमीर हो गया है, द्वारिकाधीश हो गया है, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। फिर भी जाकर देखता हूं, पहचान लेगा तो ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। एक बार जाना तो है। द्वारिका में पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि यहाँ मेरे बचपन का मित्र कन्हैया रहता है। द्वारपालों ने मन में सोचा कि कन्हैया इनका मित्र, फिर कहा कि यहाँ तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रहते हैं। बोले आपके लिए वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण होगा, मेरे लिए मेरे बचपन का यार है, कन्हैया है मेरे लिए, एक बार जाकर बता दो, मैं आया हूं उसका मित्र। नाम क्या है? नाम सुदामा है। एक बार कह दो, अगर सुदामा का नाम सुनकर वो न पहचान पाएगा तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, यहीं से वापस हो जाऊंगा। एक बार जाकर सूचना तो दे दो। भगवान भोजन करने वाले थे, द्वारपालों ने जाकर कहा कि कोई व्यक्ति गरीब सा, कमजोर सा, एक हड्डी का ढांचा है, कमजोर है, पैरों में पादुकाएं तक नहीं है, तन पे ढंग के कपड़े भी नहीं है और आपको अपना मित्र कह रहा है। नाम सुदामा है। जो ही सुदामा सुना, भगवान के हाथ से भोजन छूट गया, थाली अलग कर दी, पटका छूट गया, पादुकाएं तक नहीं पहनी, कोई मंत्री कोई व्यक्ति साथ नहीं लिया, कोई रथ में नहीं बैठे, मुख्य द्वार पे थे और मुख्य द्वार तो बहुत दूर था महल का। भगवान पैदल दौड़ पड़े, बिना पादुकाओं बिना पीतांबर के पैदल दौड़े जा रहे हैं। बाकी के सब लोग सावधान हो गए, आश्चर्य से देख रहे हैं। सबको लगा हुआ क्या, सब देख रहे हैं आश्चर्य से कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कौन आया है कि भगवान खुद नंगे पांव दौड़ रहे हैं। देखने वाले मंत्रीगण विप्रगण श्रेष्ठ जन सब तो थे वहां, सब देख रहे हैं। आज तक हमने इस तरह से व्याकुल नहीं देखा भगवान को, कभी ऐसी बेचैनी और तीव्रता नहीं देखी। बड़े बड़े लोग भगवान के यहाँ आते हैं, भगवान सबको स्वागत करके लेकर आते हैं, भगवान सबका सम्मान रखते हैं, पर ऐसी व्याकुलता आज तक नहीं देखी। हम भी तो देखें कि कौन ऐसा आया है, ये देखने के चाव में लोग जा रहे हैं। भगवान दौड़े और मुख्य द्वार पर पहुंचे। थोड़ा सा तो समय लगता ही है,
वो गए फिर आए। सुदामा तब तक मन में सोच रहे, क्या पहचान लेगा मुझे? अगर नहीं पहचाना तो क्या करूंगा, क्या कहूंगा सुशीला को जाकर? वो आस में बैठी होगी। बच्चों को क्या कहूंगा, पत्नी को क्या कहूंगा? खाली लौट के जाऊंगा तो आने का कोई लाभ नहीं रहा। थोड़ी देर देख लेता हूं फिर चला जाऊंगा। ये सोच ही रहे कि भगवान पहुंचे और सबके सामने जाकर के भगवान ने गले से लगा लिया अपने मित्र को। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। पानी बर्बाद करोगे, कर ही रहे हो। पानी के लिए तरस जाओगे आने वाले समय में। पानी का स्रोत देखिए धरती में कितने नीचे होते जा रहा है ही नहीं। धरती का सीना सुखा दिया तुमने। धरती में जल की कमी आएगी। जब पानी की कमी आएगी, बूंद बूंद के लिए तरसोगे, तब पता चलेगा। भोजन के लिए तरस जाओगे अगर ऐसा चलता रहा। पानी के लिए, भोजन के लिए, और हवा ऐसी दूषित कर दी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही। आगे आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? इंसान अपने मरने की पूरी तैयारी कर रहा है, तरक्की के नाम पर कर रहा है, स्टैंडर्ड के नाम पे कर रहा है। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है जी, हर चीज की। इसलिए अब से इस धाम में बैठे हो ना, यहां से अपने आप से ये वादा करके जाना, कभी भी जल को बर्बाद नहीं करेंगे। चल रहा है घंटों घंटों पानी, अपने बाप का क्या जाता है? अरे अपने ही बाप का जा रहा है जी। अपना ही बाप है वो जो बैठा है ऊपर, उसी ने दिया है ये सब कुछ, उसी का जा रहा है। और जब वो लेगा तो तरसा देगा। इसलिए यहां से संकल्प लेना कि जल को बर्बाद नहीं करेंगे, भोजन बर्बाद नहीं करेंगे, अपना खाना पीना ये सब व्यवस्थित करेंगे। पेट भर के खाओ, बढ़िया जियो, लेकिन बर्बाद मत करिए। कोशिश करना भगवान का। इसलिए हमारे यहाँ अन्न को क्या कहा है? बोलो, देवता का है ना, अन्न देवता। जल को क्या कहा है? जल देवता। हमारे यहाँ तो देवता कह के संबोधन किया है, तो हम देवता का ऐसे अपमान नहीं करेंगे। कभी बच जाए तो व्यवस्थित आप लेकर जाओ, जीव जंतुओं को खिला दो, गौ माता के लिए भोजन लेकर के जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा है तो खिलाओ, पशु पक्षियों को खिलाओ, जिनको जरूरत है उनको खिलाओ, जो भूखे हैं उनको खिलाओ, पर बर्बाद मत करो। कुछ तो यहाँ से संकल्प लेकर जाना, कुछ तो इंसान बन के जाना, कुछ तो बढ़िया बन के जाना जीवन में। क्यों जी? पशु को भी हम देखते हैं ना, तो पूरा व्यवस्थित बढ़िया से खाता है और पूरा खा के चैन से बैठ जाता है। हमारे शास्त्रों में 4 चीजें कही है: आहार, निद्रा, भय, मैथुनं च सामान्य मेतत् पशुभि नराणम ज्ञानम नराणम मदिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभि समान। खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना, इन 4 बातों में तो मनुष्य और पशु बराबर हैं। और आज के समय की बात करें, ये तो तब जब शास्त्रों में बात लिखी थी उस समय की बात होगी। आज तो सही बताएं, पशु हमसे बढ़िया है। किसी भी मामले में ले लो, खाने के मामले में लो तो खाने में वो इंसान से बढ़िया ही है पशु। जिस भोजन की व्यवस्था पशुओं को परमात्मा ने बना के दी है, वो उसी में व्यवस्थित है कि नहीं है? गाय क्या खाती है जी? घास। शेर क्या खाता है? मांस। गाय कितनी भी भूखी हो मांस खाएगी, शेर कितना भी भूखा हो घास खाएगा। भोजन की जो उनकी परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है, वो उस व्यवस्था में तब से आज तक है कि नहीं है? चाहे कोई भी युग हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल, किसी भी युग में गाय घास ही खाती थी ना? बोलिए, किसी भी युग में शेर मांस ही खाता था ना?
जो जीव जंतु जो खाते आ रहे थे वो उसी नियम में बंधे हुए हैं, पर मनुष्य नहीं बंधा हुआ है। आज मनुष्य घास भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है, सुअर गधा घोड़ा कुत्ते बिल्ली सबको खा गया है। साग सब्जी भी खा रहा है, इसने कुछ नहीं छोड़ा। फल फ्रूट भी खा रहा है, साग सब्जी भी खा रहा है, अन्न भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। आज तो इंसान ही इंसान को खा रहा है, इंसान ही इंसान का खून पी रहा है, इसने छोड़ा क्या है? तो हम नहीं है व्यवस्थित। पशु आज भी व्यवस्थित है, पर इंसान व्यवस्थित नहीं रहे। आज के समय में तो इंसान और गिर गया नीचे। खाना, सोना, डरना, संतान पैदा, ये सब चीजों में नीचे ही है पशुओं से। पशु बढ़िया है हमारे से। तो हम मनुष्य बनते कैसे? हम मनुष्य बनते हैं अपने ऊंचे आचरण से, अपने व्यवहार से। केवल मनुष्य का शरीर लेने से मनुष्य नहीं बनते। अच्छे चिंतन से, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से हम मनुष्य बनते हैं। कोई व्यक्ति उल्टा सीधा खा रहा हो ऐसे ऐसे करके तो कहते नहीं क्या जानवर की तरह खा रहा है, ढंग से खा इंसान की तरह। माने इंसान से उम्मीद की जाती है व्यवस्थित होने की कि भैया तू इंसान है। अच्छा जानवर गलती करे तो उसको क्या, उसको कोई पाप लग रहा है? जानवर को कोई पाप वाप इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जानवर को समझ ही नहीं। जानवर तो भोग रहा है, जो भोगने भोग योनि है। मनुष्य की भोग योनि नहीं है, मनुष्य की योनि कर्म योनि है। पशु तो भोगने ही आया है, फिर वो जो भी भोग रहा है। मनुष्य केवल भोगने नहीं आया, भोगने के साथ साथ कुछ अच्छा करने के लिए भी आया है, ताकि आगे का भी जीवन हमारा सवर जाए। तो कोशिश करें कुछ नए संकल्प यहाँ से लेकर जाएं वृंदावन से। हम तो ये कहते हैं कि 7 दिन के 7 संकल्प लेकर जाओ। एक एक दिन में एक एक संकल्प लो और अपने जीवन को देखो कैसा बदलोगे आप। 7 नियम ले लेना कोई भी, और 7 ना भी ले पाओ तो कम से कम एक नियम तो कोई लेकर जाना कि अब से हम इस तरह से जिएंगे, अब से ये करेंगे। कुछ भी नियम लेकर जाना जीवन के प्रति, जिससे आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपका तन सब कुछ व्यवस्थित बन सके। ये कोशिश करना। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो। आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं, और विचार शुद्ध होने से आपके कर्म शुद्ध होते हैं। कर्म शुद्ध होने से आपका जीवन व्यवस्थित बनता है। कर्म शुद्ध होने से आपको परिणाम अच्छा मिलता है। कर्म शुद्ध होने से आपका भविष्य और आपका भाग्य सुंदर बनता है। ये भाग्य कोई और नहीं बना रहा आपका। आप कहते हो कि भाग्य में लिखा था। जी लिखा किसने? भाग्य में भगवान ने थोड़ी लिखा। भाग्य में तो हम ही लिखते हैं। हम जो करते हैं वही भाग्य बनके, प्रारब्ध बनके हमें मिलता है। तो सुधार लें, आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। दुनिया एक सपना है, अपना घर नहीं। सामान 100 बरस का है, पर पल की खबर नहीं।